अंगूठी बेचकर 100 रुपए कमाने वाला फकीर कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक। जमालुद्दीन के 3 करोड़ की कोठी को योगी के बुलडोजर ने रौंदा। खुद को बताता था चमत्कारी, लड़कियों का धर्मांतरण करा के बनाई दौलत सारी, पूरे देश में फैलाया था नेटवर्क। अब खुद सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। रिपोर्ट मिलते ही भयंकर गुस्से में आए योगी, अधिकारियों को दिया आदेश। एक गलती से कैसे पकड़ा गया, एटीएस के सामने छंगुर बाबा ने क्या कबूला। जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा पर अब खुद सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी के मिट्टी में मिलाने वाले आदेश की आती हड़कंप मच गया है। साइकिल से चलने वाला लग्जरी कार से कैसे चलने लगा, 3 लाख की कोठी में रहने लगा, सड़कों पर अंगूठी और नग बेचकर 100 से 1000 रुपए कमाने वाला जमालुद्दीन कैसे करोड़ों का मालिक बन गया। जब रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंची तो योगी ने भी अपना माथा पकड़ लिया और उसके बाद यूपी पुलिस और एटीएस ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर छंगुर बाबा को पकड़ा। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर कैसे जमालुद्दीन ने पूरे देश में नेटवर्क तैयार किया, लेकिन एक गलती से पकड़ा गया। लखनऊ से आदेश मिलने के बाद छंगुर बाबा की करोड़ों की कोठी को बुलडोजर से ढा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जमालुद्दीन और छंगुर बाबा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी है। छंगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। फिर एक बार गांव में प्रधानी का चुनाव जीता तो लोगों से संपर्क भी बढ़ने लगा। लोगों को अंगूठी और नग देता था और कहता थे बहुत चमत्कारी है, जो मुराद मांगोगे वो पूरी होगी। खुद को पीर और फकीर बताता था। इसके बाद हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का सरगना बना और साइकिल से चलने वाला जमालुद्दीन और छंगुर बाबा लग्जरी कारों का मालिक बना। छंगुर बाबा ने इस हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा रखी हैं, साथ ही कटीले तारों से फेंसिंग भी करवा रखी थी। गांव के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर साइकिल से अंगूठी बेचने वाला शख्स इतनी बड़ी हवेली और लग्जरी गाड़ियों का मालिक कैसे बना। इसका जवाब अब छंगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद मिला है। छंगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों का फंड जुटाया। फर्जी कागजात के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेश से आने वाले पैसे को वो इसी खाते में डालता था। इन खातों के जरिए ही 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का पता चला है। सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में करीब 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। यूपी एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। यूपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है। जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसकी कई संपत्तियां भी हैं। इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली है। विदेशी फंडिंग खास करके खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, इसकी जांच की जा रही है। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा की ये आलीशान कोठी पर बुलडोजर चल गया है। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। ये वही कोठी है जिसमें छंगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। यहाँ पर भारी पुलिस बल अब तैनात है। कहा जा रहा है कि ये कोठी करीब 3 करोड़ लागत से 3 बीघे जमीन पर बनी है, जो कि छंगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छंगुर बाबा भाग गया था, जिस पर यूपी एटीएस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एटीएस की पूछताछ में जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा ने अपना गुनाह भी कबूला है और इसके अलावा भी कई बड़े खुलासे किए हैं। और इस खुलासे के बाद ही योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत जल्दी पूरे देश में जहां जहां इसका नेटवर्क फैला है, वहां भी योगी का बुलडोजर बहुत जल्द चलने वाला है। लेकिन मासूम और गरीब परिवार की हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने वाले इस छंगुर बाबा पर अब योगी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या ये कार्रवाई सही की जा रही है? अपनी राय आप जरूर दें।